तो हिमसागर एक्सप्रेस के सफ़र में फिर से आ गया मैं। इसकी शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से और करीब 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच चुके हैं रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन और आज यहीं से हमारा सफ़र शुरू होगा और फिर विजयवाड़ा, ओंगोल, वारंगल, बल्हारशाह होते हुए आखिर में पहुंच जाएंगे नागपुर, जहां आज फिर से करीब 1035 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। तो जैसे जैसे अभी हम वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लैंडस्केप, लैंग्वेज और कल्चर सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। जैसे एक ही रेल सफ़र में पूरे भारत की झलकियाँ देखने को मिल जाती हैं। कल केरला मील्स खाई थी तो आज आंध्रा मील्स का इंतज़ार था। तो चलिए आज हिमसागर एक्सप्रेस की 3 दिनों की जर्नी का दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल अभी हम हैं रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन में, जो कि तिरुपति से बिल्कुल पास में है और लोग यहां पे ट्रेन को भी डिपोर्ट करते हैं तिरुपति जाने के लिए और साथ ही साथ पद्मावत टेम्पल जाने के लिए। बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का। मानते हैं कि अगर आप तिरुपति आते हो तो यहाँ भी आप आकर के दर्शन ज़रूर से करो। फिलहाल रेणुगुंटा से निकल चुके हैं और ये है हिमसागर की जर्नी का पार्ट सेकेंड। ये बहुत रिस्की होता है, मतलब चलती ट्रेन से ऐसे लोग मोस्टली जो वेंडर्स होते हैं ना, वो चढ़ते उतरते हैं और सामने से दुरंतो भी आ रही है। उतर रहे। ओ भाई, ये बहुत ही रिस्की है यार, वाकई में ये बहुत ही रिस्की है। लोग चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, मतलब इधर भी ट्रेन आ रही है, ये भी ट्रेन बीच में कूद जा रहे हैं लोग। तो अक्सर जब कोई नया रूट होता है ना, तो दिन यूं ही गेट पे खड़े होते हुए गुजरता है। पर फिलहाल अभी हम गेट पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो कभी भी क्रॉस हो सकती है। पहुंचने वाले हैं गुड्डूर जंक्शन, और गुड्डूर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये चेन्नई की तरफ से लाइन आती है और इसीलिए गुड्डूर को जंक्शन बोलते हैं। एकमात्र लाइन यहाँ पे आती है। और बहुत गर्मी हो रही है भाई, मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अब तो गुड्डूर पहुँचने का सही टाइम हमें पता नहीं था और हमें लगा कि यहाँ ट्रेन 10 मिनट तो रुकेगी ही। ये कुछ गलत हुआ यार, 11 बजे का टाइम था ना। हाँ, जल्दी क्या छोड़ दिया। तो हमने देखा था तो 11:20 का टाइम था डिपार्चर का, पर 11:05 पे डिपार्चर जो है वो हो गया। सोचा था आपसे आराम से बैठ के बातचीत करूँगा गुड्डूर में, पर टाइम बिल्कुल नहीं मिला यहाँ पे बात करने का। ट्रेन आई और तुरंत निकल गई। और एक और चीज़ है, गुड्डूर को जंक्शन क्यों कहते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी गुड्डूर फेमस है अपने लेमन्स के लिए, माइका के लिए। लेमन्स और माइका बहुत एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और एक और चीज़ है, यहाँ की गर्मी भी काफ़ी अच्छी है। तो गुड्डूर से निकलते ही जल्दी ही फिर से एक हॉल्ट आने वाला था। यार ये क्या प्लेटफॉर्म एंट्री है नेल्लोर पे, इतनी तेज गाड़ी यहाँ पे ऐसा लग रहा है नेल्लोर स्किप करने वाले हम, पर ऐसा नहीं होने वाला। नेल्लोर में हॉल्ट है हमारी ट्रेन का, पर ये बहुत तेज़ एंट्री मिल रही है गाड़ी को। वैसे अगर मैं सच बोलूँ तो नेल्लोर को मैं स्किप करने वाला था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेन्ना रिवर के लिए मैं नेल्लोर का अराइवल जो है वो ले रहा हूँ। और क्या खूबसूरत अराइवल हुआ है, मतलब कितना तेज़ गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म पे आई है। ट्रैवल इन ट्रेन, मोस्टली इन ट्रेन ओनली। चलिए, काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। चलिए भाई, अपने ट्रेन का डिपार्चर जो है वो भी हो चुका है। नेल्लोर से अपना डिपार्चर हो चुका है और अब इंतज़ार है पेन्ना रिवर का। और पेन्ना रिवर के बारे में एक मज़ेदार बात ये है कि ये ओरिजिनेट होती है नंदी हिल्स कर्नाटका में और उसके बाद से
दो स्ट्रीम से बढ़ जाती है, एक नॉर्थ की तरफ चली जाती है और एक साउथ की तरफ, और ऐसा होने से एक धनुष का आकार बन जाता है, जिस कारण से इसको पिनाकिनी नाम से लोग जानते हैं। और पिनाका भगवान शिव के धनुष का नाम था। तो ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब हम एक लंबी जर्नी कर रहे होते हैं। तो ये मेरे लिए एक तरह से आइडियल रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल ही परफेक्ट रेलवे स्टेशन। मतलब बैठने के लिए बहुत सारी सीट्स हैं, क्या बढ़िया जो पेड़ है हर जगह वो आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे स्टेशंस बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये है बिट्रूगुंटा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारा कोई हॉल्ट नहीं है और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी है बस। तो बस कुछ ही देर में ओंगोल पहुँचने वाले हैं। और ये खूबसूरत सी लेक, थोड़ी सी मटमैली सी लेक जो है ये हमें दिख गई। यहाँ पे दूर दूर तक पानी ही पानी, पर ये सारा पानी जो है वो मटमैला दिख रहा है। और ये कौन सी ट्रेन है इसका आइडिया तो नहीं था, पर हो सकता है कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस हो, क्योंकि उसी के आने का ये टाइम था। तो फ़िलहाल पहुंच रहे हैं ओंगोल, और यहाँ आते ही फिर से भूख लग जाती है। पर यहाँ क्या स्पेशल मिलता है इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। वैसे ओंगोल जितना छोटा लग रहा था उतना छोटा स्टेशन है नहीं, बड़ा स्टेशन है। और भूख लगी है थोड़ी सी, तो कोशिश यही रहेगी कुछ खाने को यहाँ मिल जाए। भाई क्या धूप है यहाँ पे, धूप बिल्कुल चुभ रही है यहाँ पे एकदम। वैसे अगर सही मायने में देखा जाए तो ये परफेक्ट टाइम है अपने लंच का, लेकिन विजयवाड़ा में ऑलरेडी हमने अपना लंच का जो बुकिंग है वो करके रखा हुआ है। और विजयवाड़ा करीब 3:30-4 बजे आने वाला है। तो फिर पता नहीं आंटी क्या बोल रही थी, मेरे को समझ नहीं आया। बस मुझे इतना समझ आया कि 50 रुपये में हाफ डज़न जो है वो केले हैं। सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट था, 1 नहीं 2 मिनट का हॉल्ट था, और वापस से ट्रेन चलने को तैयार। और चेन्नई राजधानी का क्रॉसिंग जो है वो होने वाला है फ़िलहाल अभी। ये आ रही है गुंटूर की तरफ से लाइन। और इसीलिए कृष्णा कैनाल को जंक्शन कहते हैं। और जैसे ही हमने कृष्णा कैनाल को क्रॉस किया, अब कृष्णा रिवर जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। कृष्णा रिवर को दिन के उजाले में क्रॉस करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। और विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं। वाकई में जब ट्रेन स्लो चलती समझ में आता है कितनी गहराई है। पर क्या आपको पता है कि विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा लोको शेड भी है। तो अगर आपको किसी लोकोमोटिव पे BZA लिखा हुआ दिखता है तो समझ जाओ कि वो लोकोमोटिव जो है वो विजयवाड़ा शेड का है। जैसे इस लोकोमोटिव के फ्रंट पे BZA लिखा हुआ है, तो ये जो लोकोमोटिव है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना विजयवाड़ा, तो ये विजयवाड़ा लोको शेड का WAP7 है। और सुना है विजयवाड़ा की जो आइसक्रीम है वो बहुत ही फेमस है।
ट्राई करते हैं, है ना। काजू आइसक्रीम मिला। तो यहाँ तो काजू आइसक्रीम नहीं मिली, बाकी मैंने देखा ट्रेन के अंदर, कोच के अंदर कोई तो था आइसक्रीम देता हुआ। हेलो भैया, नहीं आपको नहीं मिला। साइड में भैया, काजू आइसक्रीम है क्या? हाँ एक ही है, एक ही है। बड़ी भीड़ है भाई। कितने का ये? 40, 30, 20। एक और दे देना। तो काजू आइसक्रीम तो नहीं मिली, पर ये जो भी आइसक्रीम है इससे काम चलाएंगे। हमारी जर्नी का ये दूसरा दिन है। दोपहर का वक्त है, करीब 3:30 हो रहे हैं और यहाँ तक हमने करीब 1300 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिया है। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ही लग रहा है, अभी तो बहुत दूर जाना है, करीब 3700 किलोमीटर की जर्नी करनी है हमें। बाकी बात करें विजयवाड़ा की, तो इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है वारंगल होते हुए बल्हार शाह की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन जो है वो निकल जाती है विशाखापट्टनम की तरफ, और एक लाइन निकल जाती है, छोटी सी लाइन है जो कि निकल जाती है मछलीपट्टनम की तरफ, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि गुड्डूर जंक्शन की तरफ से। तो अपना डिपार्चर हो चुका है यहाँ से, और हमने यहाँ पे अपना लंच और डिनर दोनों ही ले लिया था। तो अभी भी अपना डिपार्चर जो है वो विजयवाड़ा से हो चुका है। बाकी ये देखो, विजयवाड़ा से हमने कितना सारा चीज़ें जो है वो ख़रीद ली है अपने लिए। यह आइसक्रीम है जो कि काजू की नहीं है, बाकी इसमें ठीक है सरप्राइज़ है, बट आपको बाद में बताऊँगा। ये है पेड़े, दूध पेड़ा। वैसे अगर देखा जाए तो आइसक्रीम तो बाद में खाई जाती है, पर धूप है और तो पिघल जाएगी, पहले इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद से ये सारा आइटम जो इसको फिनिश करेंगे। चलो पहले मील्स जो है उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, और सब एक ही थाली में आने वाली है क्योंकि सब अलग अलग आया हुआ है। देख लो भाई, बहुत सारी वैरायटी, अपने पास कटोरियाँ नहीं है। बिल्कुल, तो सब एक ही थाली में आएंगी। उसको देख करके आप डरना मत, क्योंकि मील्स वैसी खाई जाती हैं यहाँ पे आंध्रा में, है ना भाई। तो कुछ ऐसी दिखती है आंध्रा की मील, जिसमें दाल है, रसम है, सब्ज़ी है, चटनी है, पापड़ है, ऑब्वियसली चावल भी है, और ये सब खाने के लिए चम्मच भी है। तो ये है आंध्रा की मील। हालांकि लंच में इसको करने वाले थे, लेकिन ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है। इसमें हर तरह का आपको टेस्ट मिल रहा है। चटनी का एक अलग स्वाद दे रही है, सब्ज़ी का एक अलग ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। तो बड़ा ही बढ़िया संगम मिला हुआ है इसमें। भाई मैं तो और खाने वाला हूँ। ये प्लेट कम पड़ेगी मुझे, मैं और लेने वाला हूँ। हिमसागर एक्सप्रेस तो शाम के करीब 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं खम्मम रेलवे स्टेशन। ट्रेन नंबर 16317 हिमसागर एक्सप्रेस। वैसे स्टेशन को कवर करने का कोई मतलब था नहीं, ना ही मैं स्टेशन को कवर करने वाला था, लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे थोड़े बोर हो चुके थे, तो सोचा कुछ बाहर टहल लेते हैं। और स्टेशन शाम का वक्त था, तो शाम की थोड़ी सी वॉकिंग भी हो जाए। खम्मम स्टेशन का नाम खम्मम है। बाकी सनसेट बस होने ही वाला है, तो अब आपको खूबसूरत सनसेट के जो शॉट्स हैं वो दिखाएंगे। और करीब यहाँ से अगर बात करें वारंगल की, तो उसका डिस्टेंस करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे है। आई गेस शायद उससे ज़्यादा ही होगा। अभी आधे घंटे के अंदर ट्रेन को वारंगल में होना था, पर ट्रेन अभी खम्मम स्टेशन से निकल रही है। तो दिन भर के चहल पहल के बाद शांति से शाम को ढलते हुए देखने में ना एक अलग ही सुकून मिलता है। तो अभी हमारी मुलाकात चंडीगढ़ मदुरई से होने वाली है। देखते हैं भाई, यार हाथ कितने काले पड़ गए। और ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है, तो अपना नेक्स्ट हॉल्ट वारंगल जो है वो अब दिन के उजाले में नहीं, बल्कि अब दिन ढलने के बाद दिखाई देगा।
वारंगल तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। और क्या आपको पता है कि उस ज़माने में काकतीय डायनेस्टी की राजधानी हुआ करती थी ये। और आज भी आपको उस ज़माने के मंदिर, जंगल, झील उसी अवस्था मिल जाएंगे जैसे सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। और इसीलिए वारंगल को तेलंगाना का कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। वैसे यहाँ भी बढ़िया खाने की चीज़ मिल जाती, पर आज का डिनर हमने पहले ही रखा हुआ था तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया हमने। तो वारंगल से अपना डिपार्चर हो चुका है और अब जो है ना, इसके बाद से हमारी ट्रेन सीधा बल्हार शाह पे रुकने वाली है। उसके बाद से ट्रेन फिर नागपुर पहुंच जाएगी, लेकिन नागपुर पहुंचेगी करीब 1:30 पे, तो काफ़ी रात हो जाएगी। लेकिन कोशिश है कि मैं आपको इस व्लॉग में नागपुर तक की जर्नी जो है वो दिखाऊं। हालांकि अब रात का वक्त है तो बहुत कुछ आपको दिखा नहीं सकता। बाकी जो मेन स्टेशन है जैसे कि बल्हार शाह और नागपुर, ये दोनों दिखाने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को एंड करूँ मैं। वारंगल में ही काजीपेट जंक्शन है। काजीपेट जंक्शन से हैदराबाद की तरफ लाइन जो है वो निकल चुकी है, वहाँ से गई है। तो बहुत सारी ट्रेनें जो है वो इस रूट से होकर आती हैं और हम फ़िलहाल जा रहे हैं अभी बल्हार शाह की तरफ। और हमारे कोच में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, पूरा थर्ड AC की तरह लग रहा है कोच एकदम, इतने ज़्यादा लोग हैं ना। तो अब बारी थी विजयवाड़ा में ली गई बिरयानी को टेस्ट करने का। दोस्तों फ़िलहाल कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बल्हार शाह और 8:40 का वक्त हो चुका है। और ये जो आप बिरयानी देख रहे हैं ये हमने ऑर्डर की थी विजयवाड़ा से, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, थोड़ी ठंडी भी हो गई है, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी बल्हार शाह में उतना ऑप्शन नहीं खाने पीने का, तो इसलिए सोचा कि विजयवाड़ा में हम लोग अपना डिनर जो है वो पैक करा लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा कि हमने अपना डिनर जो है वो विजयवाड़ा में ही पैक करवा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि बल्हार शाह में इतने ऑप्शन नहीं देखने को मिलने वाले। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 10:17 और पहुंचने वाले हैं बल्हार शाह जंक्शन। चलिए बल्हार शाह का अराइवल जो है वो लेते हैं। जस्ट अभी अभी वर्धा रिवर जो थी वो क्रॉस हुई हमें और अब बल्हार शाह पहुंचने का संकेत जो है वो हो चुका है। ऑलमोस्ट ट्रेन में सभी लोग सो चुके हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने का मन नहीं कर रहा, इसलिए बाहर आकर के मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बात करें बल्हार शाह की ना, तो एक तरह से ये पहला हॉल्ट है महाराष्ट्र के अंदर, पहला बड़ा हॉल्ट है महाराष्ट्र के अंदर। और आप लोग मुझे ये बताइए कि हम लोग अभी कितने स्टेट्स को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। बाकी बात करें बल्हार शाह की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो गोंदिया की तरफ निकल जाता है और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि वारंगल विजयवाड़ा की तरफ से। तो बल्हार शाह पहुँचते पहुँचते हमने करीब 1830 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। बाकी अभी भी अराउंड 1800 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी करनी है हमें, तो लंबा सफ़र है अभी भी। और एक और चीज़ है कि चंद्रपुर जो कि बल्हार शाह से बिल्कुल पास में ही है, वहाँ पे तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस है उसके लिए। बाकी आप जब बल्हार शाह का बोर्ड देखोगे हैं तो वहाँ पे आपको जो वाइल्ड एनिमल्स है उसका कुछ चित्र जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पास में है, जो भी बल्हार शाह आता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विज़िट कर सकता है। फ़िलहाल चलिए, अपने डिपार्चर का वक्त हो चुका है। तो रात हो चुकी है, अब करते हैं गेट लॉक और चलते हैं अपने कोच। तो बल्हार शाह से निकलने के बाद ना अंदर जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रपुर पहुंचने वाले हैं, तो सोचा वहां पे आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बल्हार शाह में ज़्यादा बात हो नहीं पाई आपसे। आइए चंद्रपुर का अराइवल जो है वो देखते हैं और फिर कुछ और बातें करते हैं आपसे।
देखिए एक बात है कि यहाँ से ना नागपुर की दूरी ज़्यादा है, करीब 1:30 बजे हम पहुँचेंगे नागपुर। तो या तो मैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लूँ आज वाले व्लॉग को, या तो मैं नागपुर का इंतज़ार करूँ, नागपुर का अराइवल का इंतज़ार करूँ। अगर मैं नागपुर के अराइवल का इंतज़ार करता हूँ तो मुझे करीब 1:30 बजे तक जागना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको नागपुर जो है वो दिखा पाऊँ। फ़िलहाल अभी तक की जर्नी बहुत ही शानदार रही है, थोड़ी थकान ज़रूर से हो गई है, लेकिन अब चूज़ कर लिया है कि लॉन्गेस्ट जर्नी जो है वो करके ही मानेंगे। तो फिर ये सब तकलीफ़ें जो हैं वो बहुत कम है। बाकी बहुत लोगों ने तो इसमें जनरल क्लास, स्लीपर क्लास में भी यात्रा की है एंड टू एंड, तो उन सभी लोगों को भाई सलाम है, सैल्यूट है इतनी लंबी जर्नी करने के लिए। और जो लोग पहले भी इस ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में सफ़र किए हों, उन सभी को सैल्यूट है कि भाई आप लोग इतना लंबा जर्नी जो है वो किए। देखिए भाई ऑलमोस्ट सभी लोग जो है ना वो सो चुके हैं, तो ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा किसी को भाई। सीधे चलते हैं अपने कोच में और रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। तो मेरी आंखों में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए क्योंकि सो के उठा हूँ बिल्कुल से। करीब 1:40 हो रहे हैं रात के, और एक तरह से ये डे 3 है हमारा इस जर्नी का। फ़िलहाल पहुँच चुके हैं नागपुर। करीब 2025 किलोमीटर की जर्नी पूरी हो चुकी है हमारी, और ऑलमोस्ट 36 घंटे हो गए हमें इस ट्रेन में। अगर देखा जाए तो अब ये मेरी सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी जो है वो हो चुकी है। इससे पहले मैंने गुवाहाटी बाड़मेर में जो यात्रा की थी वो थी मेरी टॉप नंबर की यात्रा, लेकिन अब ये हो चुकी है। और नागपुर पहुंचने के बाद हल्की सी ठंडक जो है ना वो फील हो रही है अब। चलिए फ़िलहाल इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नागपुर में एंडिंग करूंगा इस वीडियो का, और बिल्कुल नागपुर में ही एंडिंग कर रहा हूँ इस वीडियो का। चलिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और हाँ मन हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।